भगवान महावीर की वाणी। संसार ए ध्रुव, ए शाश्वत और दुख बहुल संसार में ऐसा कौन सा कर्म है जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं। ये काम भोग क्षण भर सुख और चिरकाल तक दुख देने वाले हैं, बहुत दुख और थोड़ा सुख देने वाले हैं, मुक्ति के विरोधी और अनर्थों की खान हैं। बहुत खोजने पर भी जैसे केले के पेड़ में कोई सार दिखाई नहीं देता, वैसे ही इंद्रिय विषयों में भी कोई सुख दिखाई नहीं देता। नरेंद्र सुरेंद्र आदि का सुख परमार्थतः दुख ही है। वह है तो क्षणिक, किंतु उनका परिणाम दारुण होता है, अतः उससे दूर रहना ही उचित है। खुजली का रोगी जैसे खुजलाने पर बहुत दुख को भी सुख मानता है, वैसे ही मोहातुर मनुष्य कामजन्य दुख को सुख मानता है। आत्मा को दूषित करने वाले भोगामिष में निमग्न, हित और श्रेयस्स में विपरीत बुद्धि वाला अज्ञानी, मंद और मूढ़ जीव उसी तरह कर्मों से बंध जाता है जैसे श्लेष्म में मक्खी। जन्म, जरा और मरण से होने वाले दुख को जीव जानता है, उसका विचार भी करता है, किंतु विषयों से विरक्त नहीं हो पाता। अहो, माया की गांठ कितनी सुदृढ़ होती है। संसारी जीव के राग द्वेष रूपी परिणाम होते हैं। परिणामों से कर्म बंध होता है। कर्म बंध के कारण जीव चार गतियों में गमन करता है। जन्म लेता है, जन्म से शरीर और शरीर से इंद्रियां प्राप्त होती है। उनसे जीव विषयों का ग्रहण करता है, उससे फिर राग द्वेष पैदा होता है। इस प्रकार जीव संसार चक्र में परिभ्रमण करता है। उसके परिभ्रमण का हेतुभूत परिणाम सम्यक दृष्टि उपलब्ध न होने पर अनादि अनंत और सम्यक दृष्टि के उपलब्ध होने पर अनादि शांत होता है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है और मृत्यु दुख है। अहो, संसार दुख ही है जिसमें जीव कलेश पा रहे हैं। शांति, मित्र वर्ग, पुत्र और बांधव उसका दुख नहीं मिटा सकते। वह स्वयं अकेला दुख का अनुभव करता है, क्योंकि कर्म कर्ता का अनुगमन करता है। जीव कर्मों का बंध करने में स्वतंत्र है, परंतु उस कर्म का उदय होने पर भोगने में उसके अधीन हो जाता है। जैसे कोई स्वेच्छा से वृक्ष पर चढ़ तो जाता है, किंतु प्रमादवश नीचे गिरते समय परवश हो जाता है। हाँ, खेद है कि सुगति का मार्ग न जानने के कारण मैं मूढ़ गति भयानक तथा घोर भववन में चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। जो जीव मिथ्यात्व से ग्रस्त होता है, उसकी दृष्टि विपरीत हो जाती है। उसे धर्म भी रुचिकर नहीं लगता। जैसे ज्वरग्रस्त मनुष्य को मीठा रस भी अच्छा नहीं लगता। मिथ्या दृष्टि जीव तीव्र कसाय से पूरी तरह आविष्ट होकर जीव और शरीर को एक मानता है। वह बहिरात्मा है। राग और द्वेष कर्म के बीज हैं। कर्म मोह से उत्पन्न होता है। वह जन्म मरण का मूल है। जन्म मरण को दुख का मूल कहा गया है। अत्यंत तिरस्कृत समर्थ शत्रु भी उतनी हानि नहीं पहुंचाता जितनी हानि अनिग्रहित राग और द्वेष पहुंचाते हैं। इस संसार में जन्म, जरा और मरण के दुख से ग्रस्त जीव को कोई सुख नहीं है, अतः मोक्ष ही उपादेय है। जिससे विराग उत्पन्न होता है, उसका आदर पूर्वक आचरण करना चाहिए। विरक्त व्यक्ति संसार बंधन से छूट जाता है और आसक्त व्यक्ति का संसार अनंत होता जाता है।
मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म के आगमन द्वारों, आश्रमों का तथा इंद्रियों का 3 कारण मनसा वाचा कर्मणा और 3 योग कृत कारित अनुमति से निरोध करो और कसायों का अंत करो।